बंद कर देना। चलो, सबका एलिफेंट और पिकॉक बन गया स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ब्राइडल मेहंदी, हैवी साइडर मेहंदी आती है पूरा हाथ ऊपर के यहाँ तक। तो स्टार्टअप डिज़ाइन कैसे बनानी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। और उसमें भी एलिफेंट आएगा और उसमें भी पिकॉक आएगा। ओके, ओके। किसी को अगर आगे ऐसा है कि दूल्हा दुल्हन नहीं बनाना है, अगर किसी को वो नानी मम्मी पापा वगैरह फिगर वाली डिज़ाइन नहीं बनानी है, तो अगर आप पिकॉक और एलिफेंट का यूज़ करके आप ब्राइडल मेहंदी बना सकते हो। तो उस टाइप की मेहंदी मैं उस स्टार्टअप मतलब यहाँ स्टार्टअप कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। और रियल हैंड में भी मैं आपको सिखाऊंगी ब्राइडल मतलब एलिफेंट और पिकॉक का यूज़ करके कैसे आप ब्राइडल मेहंदी क्रिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखो। यस मैम। ओके, चलो। पहले हम हमारा मोस्ट कॉमन लाइनिंग करेंगे, 4 लाइन, 1-2 मिला के डार्क करेंगे, फिर हम और डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। पहले मैं सिखाती हूँ अभी जो वो फ्लावर को यूज़ करके मैं स्टार्टअप डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ, फिर पिकॉक, फिर एलिफेंट। ओके, ध्यान से देखना। देखो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस, अभी बेसिक क्लियर होगा तो ये राधा कृष्ण, काऊ, ये सब डिज़ाइन आप सीख सकते हो। बेसिक क्लियर होगा तो ही ये आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। ये मुझे सीखते सीखते मुझे भी 3 साल लग गए थे। तो मोस्ट क्या है कि प्रैक्टिस करो, पेज में करो, हैंड पे करो, जहीं भी मौका मिले वहाँ पर आप प्रैक्टिस करो। ओके, चलो। पहले हम देखो, देखा रहे सबको दिख रहा है मेरा हाथ? हाथ दिख रहा है स्टूडेंट्स? वो तो अभी आई वॉइस मेरी? ओके, वो मैं रियल एंड पे जब मेहंदी सिखाऊंगी तब मैं पूरा सिखाऊंगी कि कैसे करना है कैसे नहीं। ओके, अभी मैं सिर्फ ट्रायल दे रही हूँ आपको। ये हमारा हैंड है। अभी कोई मेहंदी यहाँ से भी स्टार्ट करता है, कोई ब्राइडल मेहंदी भी यहाँ से स्टार्ट करता है, और साइडर भी ऐसी आती है कि ब्राइडल जैसी, बट थोड़ा फिगर थोड़ी डिज़ाइन अलग होती है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करनी है तो उसको 3 या 4 फिंगर हमें कैसे मेहंदी बनानी है तो वो छोड़ के यहाँ लाइन बनानी है, फिर यहाँ पे लाइन बना के ऊपर स्टार्टअप बनाएंगे जो हम इधर अभी सिखा रहे हैं वो। फिर लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। कल मैं ब्राइडल मेहंदी पेज में सिखाऊंगी और परसों रियल एंड पे सिखाऊंगी। या देखती हूँ अभी कल पूरा ट्रायल ही पेज में ना सीखा हुआ रियल एंड पे दे दूँ, वो भी देखते हैं। ओके, चलो। जब 4 फिंगर नीचे से करना है तो हम यहाँ से करेंगे। ओके, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पे आएगा। तो टीवी बंद करना बेटा। देख, जितना कौन पतला होगा
उतनी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। इसको हम करेंगे डार्क। ओके, फिर हम क्या करें? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? यस या नो? क्या झूम करूं? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, फिर हम बीच में मत बोलना क्योंकि ब्राइडल है, थोड़ा ध्यान से देखना, किसी को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये अच्छे से मिनिमम आप साइडर भी रखोगे ना तो आप पूरा हाथ पकड़ 2000 या 2500 तो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे हम्स। ऐसे छोटे छोटे बनाने हैं ब्राइडल और साइडर। साइडर मीन जो दुल्हन है उसकी पापी होती है, उसकी बहन होती है, उसकी मम्मी होती है, या दूल्हा होता है तो उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसकी भाभी, वो हैवी लगाते हैं मेहंदी, तो उसको भी आप इजीली ऐसे बना सकते हो मेहंदी आप। और वो 499 वाला कोर्स जिनको ज्वाइन करना है वो कल तक रजिस्ट्रेशन कर लेना। रियली बहुत ही इसी तरह से मैं आपको अच्छी खासी मेहंदी सिखाऊंगी। चलो, फिर हम बीच में करेंगे लाइन। देखो, लाइन है, कोई भी सबका हैंड्स एक जैसा नहीं होता है, किसी का बड़ा होता है यहाँ पे, किसी का छोटा होता है, तो हमें किस हाथ में कैसे डिज़ाइन रखनी है वो आपको पता चलना चाहिए। ओके, चलो फिर पहले हम बनाते हैं फ्लावर वाला। ओके, अगर आपको कैसी डिज़ाइन बनानी है उसका पहला रेफरेंस लाइन ले लेंगे हम बनाएंगे हाफ सर्कल में। ऐसे, ताकि आपकी डिज़ाइन इधर उधर ना हो। अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल ले। ओके, फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फ्लावर। बेटा लर्न करो। फिर हम यहाँ से लोटस बनाएंगे। मैं कोई नई डिज़ाइन नहीं सिखा रही हूँ। देखो, जो हमने डिज़ाइन अभी तक फ्लावर वगैरह सब सीखा है उसमें से ही मैं सिखा रही ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर लोटस बनाएंगे। आप बाद में बनाओगे तो चलेगा, बट मैं कैसे बना रही हूँ वो टेक्निक सीखो। ओके, फिर यहाँ से लेके हम कर्व करेंगे।
देखो, सबका मैंने देखा है तो वो डार्क ज़्यादा दिख रहा है और जो डिज़ाइन है वो कम दिख रही है। ऐसा नहीं करना है, जो फील करना है उससे ज़्यादा हमारी डिज़ाइन उभर के आनी चाहिए। देखो अभी लाइव कल ही बताया था ना मैंने। देखो अभी ये पीकॉक देखो, जब कल देखा तो कैसा लग रहा था, अभी देखो सूखने के बाद और फिनिशिंग अच्छा आएगा। अगर आप फील अच्छा नहीं करोगे तो वो दिखाई देगी, कलर आएगा तो पता चलेगा कि इधर रह गया है इधर बाकी है। वो देखना, अच्छे से फील करना है, ऐसे लाइट लाइट नहीं करना है। फिर यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो बट अच्छी लगनी चाहिए। और जो डंडी है वहाँ पे लिप्स बनाना है। ओके, लिप्स बनाओगे नहीं तो पता सब मिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग। यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग और डॉट। फिर यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बनानी, मतलब सेम तो थोड़ा 19-20 होगा तो चलेगा बट उसके रिलेटेड ही बनानी है। देखो उल्टा लोटस भी आपको सीखना पड़ेगा। वो 499 में मैं सब कुछ सिखाऊंगी। उल्टा भी लोटस आएगा, सीधा भी आएगा, आड़ा भी आएगा, टेढ़ा भी आएगा। फिर यहाँ पे हम डंडी बनाएंगे, डाली। यहाँ से हम कर्व करेंगे। अभी आप यहाँ तक सीखे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके अपने इनकम स्टार्ट करना, क्योंकि समय दिया है। फीस दूर की बात है बट टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हम लोटस की कली बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इधर ज़्यादा डिस्टेंस है और कोई डिज़ाइन नहीं आ रही है, कोई नहीं तो सर्कल बना देना। ओके, देखो अभी यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं आते तो इसीलिए फ्लावर्स को थोड़ा बड़ा बना दिया। ओके,
अभी हम इसको करेंगे डार्क। पहले हमें आउटलाइन लेनी है और जो डिज़ाइन बनाई है उसके बाहर आपको फिल करना है। अंदर करोगे तो फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है वैसा ही कर्व करके आपको बनाना है। देखो यहाँ पे बाहर ऐसा कट वर्क, इसको कट वर्क भी बोलते हैं। स्टार्टअप डिज़ाइन और कट वर्क। साड़ी जो पहनता होगा उसको पता होगा कट वर्क वाली साड़ी आती है। ये कट वर्क वाला स्टार्टअप डिज़ाइन है और सिंपल मतलब वो ऐसा बना के जो पिकॉक में ऊपर सिखाया था ना वो वाला, वो सिंपल है। ऐसे धीरे धीरे फील करना है। देखो कोई ऐसा बना रहा है जो किसी लोगों का फोटोज़ आया है सबका, तो देखो कोई ने ऐसा बनाया। देखो ऐसा नहीं करना, पूरा डार्क ऐसा उभरना चाहिए ताकि आप जब आपके डिज़ाइन सूख जाए तो और अच्छे लगे। क्योंकि हाथ में जब स्टेन आता है तो ब्लैक डार्क का कॉम्बिनेशन होता है। बताओ देखो हमने अरेबिक डिज़ाइन बनाई थी ना हाथ में मेरे बेटे के, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ उसका स्टेन। और अभी कितने दिन हुए, शायद 5 दिन तो हो गए, 4 या 5 दिन शायद हो गए होंगे, पता नहीं मुझे। वो भी सब काम करती है, नहाती है, फिर भी अभी उसका स्टेन कैसा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और नो पील ऑफ, वो स्किन निकलती है ना सूखने के बाद, मतलब जब चली जाती है मेहंदी, तो वैसा ये पेस्ट में और ये मेहंदी ऑयल और मेहंदी पाउडर में नहीं, ऐसा होता नहीं है मेरे। अगर आप फिल करते हो तो पूरा ध्यान से फिल करना, कोई डिज़ाइन रह ना जाए, वरना जब सूखेगी तो पूरा तुरंत नज़र आएगी। बात भी करो और काम में ध्यान भी दो। देखो ये हमारी फ्लावर वाली डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोटस थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आप शेडिंग भी कर सकते हो। और शेडिंग इजी तरह के कैसे करना है वो मैं इसमें नहीं सिखाती हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल, एक किसी को भी नहीं आता ना तो भी उसको वो शेडिंग अच्छे से कर पाते हैं। देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्टूडेंट्स। समझ आया? मेरे को ये अंदर डिजाइन भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, फ्लावर में। क्या क्या? जो आपने आमने सामने जो ये फ्लावर बनाया उसमें भी डिजाइन हो सकती है ना, अपने हिसाब से करना होता है। हाँ डिज़ाइन आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊँ, कोई भी कर सकते हो, बट उसका फिनिशिंग और लगना चाहिए कि कुछ बनाया है। आप कोई भी फ्लावर बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोटस, इसके मतलब कोई भी सिंपल फ्लावर भी बना सकते हो। देखो सिर्फ ऐसा भी फ्लावर बना सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाँ जी नॉर्मल हाँ का, देखो मैं आपको मेहंदी का स्टेन बताती हूँ। देखो कोई स्किन नहीं निकली है, देखो स्टूडेंट्स, पूरा दिन हाथ वॉश करती है ये। देखो ये उसका शेडिंग का कलर देखो, देखो ऐसा फिनिशिंग आना चाहिए कि डॉट भी रखो तो पता चले कि डॉट बनाया है। ओके यस मैम। चलो अभी हम दूसरा बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पहले ऐसे लाइन बनाएंगे, रेडीमेड कॉर्न इतना स्मूथ नहीं चलता है, इतना फिनिशिंग नहीं आएगा, मैं गारंटी, मेरे से भी नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा अर्निंग करना है, अच्छा मार्केट में नाम बनाना है आपके एरिया में, तो अपना खुद का कॉर्न यूज़ करो, फिनिशिंग के साथ काम करो। ऐसा हम्स बनाना है। ओके फिर हम बनाएंगे पिकॉक। बहुत एडवांस सिखा रही स्टूडेंट, बहुत मतलब ब्राइडल वाला ही समझो, ब्राइडल वाला मैं आपको सिखा रही हूँ पिकॉक। जो मैंने सिखाया था उससे कहीं बेहतर सिखा रही हूँ, वो याद रखना भी। सेंटर में लाइन लेंगे, फिर उसकी बॉडी बनाएंगे। यहाँ से लेके उसका फेस बनाएंगे। देखो अभी मतलब सब लोगों ने क्या ऐसा ही रहने दिया है। और हमारा जो पीकॉक है उसकी गर्दन थोड़ी नीचे झुकी हुई बनानी है, ऐसे स्ट्रेट देखता है ऐसा नहीं बनाना है। फिर यहाँ से हम पतली लाइन करेंगे, देखो, और यहाँ से ब्रॉड बनाएंगे, सिर्फ ऐसा से हम बनाएंगे। फिर यहाँ उसकी आइस और चोंच, वो पहले सिखाया वैसा नहीं सिखा रही हो, टेंशन मत लेना। मुझे याद है मैंने क्या बनाया था वो। ये बहुत चल रहा है अभी डिज़ाइन, पिकॉक वाली अच्छी डिज़ाइन आप बनाओगे ना तो क्लाइंट खुश हो जाएगा। हाँ कोई क्लाइंट तो वो बर्ड्स वगैरह की डिज़ाइन नहीं बनवाता है, वो भी आप पहले पूछ लेना आपको क्या चाहिए, फिर बनाना।
क्योंकि मेरे 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं जो पीकॉक, एलिफेंट, बर्ड्स का कोई भी करवाता है मेहंदी। भी कोई ऐसा होता है तो वो पहले पूछ लेना, क्योंकि फिर हम मेहनत करें और वो मना करे तो उससे बाद क्लीन कैसे करोगे। तो उससे अच्छा है पहले पूछ ही लो आप। अगर आपके पास ऑर्डर आए तो पहले पूछ लेना कैसी बनानी है मेहंदी, फिर उसकी प्राइस बताना। बट उससे पहले आपको फिनिशिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पता चला। देखो मेरा पिकॉक देखो और आपका पिकॉक देखो। फिर हम यहाँ पे हम गोल बनाएंगे क्योंकि हमें गोल बनाना है। ये बहुत अच्छा लगेगा। ये रेफरेंस लाइन लेना ज़रूरी है। हाँ, समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को? फिर हम यहाँ पे ऐसे लाइन बनाएंगे। देखो ये पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे बनाना है। ऐसे जिस दिशा में वो ये सर्कल जाता है उस हिसाब से हमें बनाना है। अगर सर्कल के बाहर यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन बाहर जाती है तो कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे ट्रायंगल जैसा बनाएंगे। सबको ऐसा लगा होगा मैम ने वो बताया था वैसा ही बनाएंगे आज भी। सच बोलो कितने लोगों को ऐसा लगा था? देखो समझ आया स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्या कर रहे हो सब लोग? बना रहे हो ना आप लोग? हाँ यस मैम, बना रहे हैं। हाँ मैं देख रही हूँ।